पैसों का आना जाना ये भी एक कार्मिक ब्लॉकेज है? अब हाँ, इसमें पास्ट लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पत्नी पर पैसा खर्च करोगे तो क्या पैसा आएगा? अब आप जिस नियत से अपनी पत्नी को पैसे दे रहे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी एक ही परिवार में पैदा हुए 2 बच्चे, कि एक को यहाँ पर डेट ही भोगने थे और एक को वो नाम आगे लेकर जाना था फैमिली का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कर्ज खत्म नहीं होते। कहीं ना कहीं आया है कि आपने पैसा जो पास्ट लाइफ में कमाया था वो कमाने का तरीका गलत था। मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगी कि हर कोई मनी मैग्नेट है। हर कोई वेल ऑफ हो सकता है, पैसा कमा सकता है। आप उस एनर्जी पर आइए तो सही और अपने अंदर से वो डर को निकालिए। हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता है। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कमाई बढ़ती ही नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कमाए भी, बिना ज़्यादा मेहनत किए भी मालामाल रहते हैं। मन में आती है ना कई बार ये बात, लेकिन इसके पीछे का कारण कभी सोचा है? क्या हो सकता है? कहीं इसके पीछे आपके कर्म, आपकी पास्ट लाइफ तो नहीं? आइए आज यही जानने समझने की कोशिश करते हैं रितिका बाजात से, जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर हैं, PLR एक्सपर्ट हैं एंड ट्रॉमा हीलर है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर हैविंग मी हियर। You're welcome. पैसों की जब भी हम बात करते हैं, फिनेंशियली जब भी बात आती है तो लोगों के मन में सबसे पहले यही पॉइंट आता है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा ही नहीं है हमारे हाथ में, टिकता ही नहीं है। उसको देखो, वो तो इतनी मेहनत करता भी नहीं है लेकिन स्टिल उसके पास कितना पैसा है, माला माल है वो। क्या पैसों का आना जाना ये भी एक कार्मिक ब्लॉकेज है? बिल्कुल है, कार्मिक ब्लॉकेज है। और फिर इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या डिजर्व करते हो, ये बात अलग है, आप क्या बिलीव करते हो। मनी इज एन एनर्जी। आपका बिलीव सिस्टम आपकी वो एनर्जी छोड़ता है जिससे आपका पैसा आना या जाना डिपेंड करता है। लाइक मुझे अगर लगता है कि मुझे तो एक्चुअली करोड़पति होना चाहिए यहाँ पर, मुझे तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ये मैं डिजर्व करती हूँ, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है कि ये मैं डिजर्व करती हूँ। बट क्या ये मैं बिलीव करती हूँ कि मैं बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी? तो यहाँ पर क्या आ गया कि मैं चाहती तो हूँ कुछ करना, लेकिन मैं उसके लिए खुद को ही कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करी कि कर तो मैं पाऊंगी नहीं। ये सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप पर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मेरा खुद से ही ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस खुद को नहीं दे रही हूँ कि मैं बन सकती हूँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या बहुत करोड़पति बन सकती हूँ, तो फिर पैसे तक मैं नहीं पहुँच पाऊंगी और वो मनी अबंडेंस मैं क्रिएट कर ही नहीं पाऊंगी अपने अंदर। अब हाँ, इसमें पास्ट लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए यहाँ पर किसी को सीखना है पैसे की वैल्यू करना, ठीक है, कि पास्ट लाइफ में पैसों को, जैसे हम बोलते हैं ना, पैसे को रेत की तरह उड़ा दिया, पानी की तरह बहा दिया, बहुत वेस्ट किया, अपने पेरेंट्स का पैसा, खुद भी जो कमाया उसकी भी वैल्यू नहीं की, अबंडेंस में मिला लेकिन हम उसको पकड़ ही नहीं पाए, रोक ही नहीं पाए, उसकी इज्जत ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पर इस बर्थ में आपको सीखना है पैसों की वैल्यू करना। तो आपको इस फैमिली में डाल दिया जाएगा जिनके पास में ना जो बजट पर चलते हो कि इस महीने का इतना ही बजट है और हमें हाथ खींचकर चलना है। तो आप पैसों की वैल्यू करना सीखोगे कि आपको कोई चीज़ लेनी है तो पहले आप सोचोगे कि ये चीज़ मेरे लिए, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, वो चीज़ जो भी मुझे पसंद है, मान लीजिए मुझे कोई कार लेनी है, तो क्या मैं वो अभी लेना सही है या मैं थोड़ा और पैसा जोड़ूं उसके लिए? डजंट मीन कि आपको लेना नहीं है, आप सिर्फ पैसों की वैल्यू करना सीख रहे हो, उसके रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पर बहुत हाई पे जाना है, बहुत ग्रो करना है, बहुत अबंडेंस देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार वो बहुत वेल्दी फैमिली में बर्थ ले, क्योंकि उसको भाई यहाँ पर सिर्फ आराम ही करना है, पैसा वैसा कमाना नहीं है, आराम करना है, आराम करना है, ठीक है, तो वो बहुत वेल्दी फैमिली में बर्थ लेगा। और अगर किसी को पैसा खुद कमाना सीखना है और बहुत हाइक पे जाना है, कुछ अपना नाम बनाना है, शोहरत पानी है अपने मेहनत से, अपने नाम से,
वो 0 से स्टार्ट करेगा, कि उसको किसी तरह की कोई सराउंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसने अपना कुछ काम स्टार्ट किया, खुद पर मेहनत स्टार्ट की, और वो आज जहाँ पर खड़ा है अपनी मेहनत से पहुँच गया। जैसे सचिन तेंदुलकर, उनको गुरु मिले, सब मिला, लेकिन वैसे सर्कमस्टेंसेस पहले फैमिली में नहीं मिले, वो उनकी अचीवमेंट है। हाँ, जो उन्होंने मेहनत करके पाया वो उनकी अचीवमेंट है, क्योंकि उनको वो हाइट पानी थी लाइफ में, वो नाम भी बनाना था, वो पैसा भी कमाना था, वो शोहरत भी थी उनकी, तो उसके लिए उनको सर्कमस्टेंसेस वैसे मिल गए। पर मेहनत अगर वो सोचते कि नहीं मुझे मेहनत नहीं करनी, मिल मुझे जाएगा पर मैं उसके लिए मेहनत नहीं करूंगा, एक्शंस नहीं लूंगा, तो वो सचिन तेंदुलकर तो होते, लेकिन दुनिया उन्हें जान नहीं रही होती। ट्रू। तो यानी कि फाइनेंशियली आप कैसे होंगे ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ पर डिपेंड करता है, आपके एक्शंस पर भी डिपेंड करता है। बट अंबानी इसका एग्जांपल ले लीजिए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, एक ही परिवार में पैदा हुए, 2 बच्चे। मुकेश अंबानी को देखिए कि उनके पास कितना पैसा है, कितने अमीर वो हैं, लेकिन उनके भाई जो है अनिल अंबानी, वो उनके कंपैरिजन में उनके पास वो पैसा है ही नहीं है। तो अब एक ही परिवार में जन्मे 2 बच्चे, क्या ये अपने अपने कर्म लेकर आए हैं? कर्म तो इन्हें जन्म तो क्योंकि एक ही परिवार में मिला, धीरू भाई अंबानी के घर में। देन फिर क्या चीज़ चेंज हुई कि दोनों की रियलिटी अलग है? एक ही पेड़ का बीज अगर हमने एक साथ 2 अलग अलग जगह पर डाल दिया, ज़रूरी नहीं है वो दोनों पेड़ एक जैसे ही फ्लरिश हो सकता है कोई बहुत हरा भरा हो सकता है कोई बिल्कुल ही सूख जाए या वो पनप ही ना पाए। ठीक है, ये जो बिजनेस है ना, अगर हम अंबानी फैमिली का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो मेहनत है ये धीरू भाई अंबानी की है। उन्होंने मेहनत की, उनका आइडिया था, उन्होंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर 20 से 25 साल तक की एज में, जब तक वो अपने पापा के अंडर थे, ठीक है, सेम एजुकेशन मिली, सेम एनवायरनमेंट मिला, जो बिजनेस की उन्होंने टेक्निक सीखी होगी अपने फादर से, दोनों को सेम सीखने को मिली होगी। लेकिन अब आ गया ना कर्म का रोल, पास्ट लाइफ, कि एक को यहाँ पर डेट ही भोगने थे और एक को वो नाम आगे लेकर जाना था फैमिली का। तो एक जो है वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वो डेट भोग रहे हैं, और एक जो है वो अबंडेंस भोग रहे हैं। कर्म आपके अपने, आप किसी भी फैमिली में बर्थ ले रहे हो, 2 बच्चे जो ट्विंस हैं, जिनके टाइम में कोई गैप नहीं है, दोनों का सब कुछ पूरा बर्थ चार्ट एक जैसा, फिर भी उनकी लाइफ डिफरेंट है हर एस्पेक्ट में, फाइनेंशियली भी। आप या आपके कोई सिबलिंग्स होंगे, या मैं और मेरी सिबलिंग, ठीक है, हम 2 एक परिवार में हुए, लेकिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग रहेगा, क्योंकि सबके अपने इंडिविजुअल कर्मा है, जिसके अकॉर्डिंग हम ना पास्ट लाइफ से अपनी रोड मैप लेकर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम फिर ये भूल जाते हैं कि हमें फ्री विल भी दी जाती है। कि आप अपने एक्शन से अपनी चीजें बदल सकते हो, आप अपने कर्म और इंटेंशन से, क्योंकि कर्म सिर्फ आपके एक्शंस नहीं होते ना, वो आपकी सोच भी होती है, आपकी इंटेंशंस भी हो सकती है। अगर आप वो चेंज करो तो आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी लाइफ की। फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अब फिर बात आ जाती है अवेयरनेस की, कि हाउ मच अवेयर यू आर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की यहाँ पर बात है कि आप कितने अवेयर हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सदैव कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप कर्म करेंगे, अपना जीवन उसी अनुसार आप बनाएंगे, प्रेजेंट आपका फ्यूचर भी तय करेगा। बट जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कर्ज खत्म नहीं होते, लोग कर्ज के तले दबे चले जा रहे हैं, चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, चुक नहीं पा रहा है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, क्या इसके पीछे भी पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल मोनिका, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको इसको एक अपने बहुत ही करीबी एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगी। मेरे क्लाइंट की एग्जाम्पल है। उनके साथ प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इस बर्थ में भी बहुत पैसा कमाया है, बहुत वेल ऑफ रहे हैं लेकिन अभी पैसा वो बच नहीं रहा। उनकी एज होगी 50-55 अराउंड, ठीक है। जब हम उन्हें उनके पास में लेकर गए, तब वहाँ पर हमने देखा कि वो बहुत ही वेल्दी उस समय भी रहे, बहुत वेल ऑफ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैसा कमाया कैसे था? लोगों को दबाकर, घूस लेकर, गलत तरीके से पैसा लोगों से लेकर, उन पे झूठे केस लगाकर पैसा बहुत कमाया। उस बर्थ में बहुत एंजॉय किया उन्होंने, वो खुद देख कर आए।
पैसा बहुत कमाया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पर आकर जब उनका उम्र रही होगी 35 से 40 के आसपास, तब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। शुरू यहाँ पर भी किया, हाँ। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे बड़े हुए, 20 से 25 साल की उम्र उनकी बच्चों की होती है और बच्चों ने सारा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। आज की डेट में वो कर्जों में है, क्योंकि बच्चे उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। अपना बुढ़ापा, उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। अब बच्चों को भी वही पाल रहे हैं, बच्चों के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ रहा है, और वो कितना भी अब कमा रहे हैं लेकिन वो कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर रोल किसका आया? जैसा करोगे वैसा भरोगे। पास्ट लाइफ में आपने किस तरीके से पैसा कमाया, आपके पैसा कमाने की तरफ नियत क्या थी? हाँ। क्या आपकी नियत दूसरों को धोखा देने की थी, अपनी झोली भरने के लिए? और अगर आपकी नियत ये थी तो यहाँ पर आपको वो भरना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम जब मैंने डेट्स देखे हैं, ऐसा नहीं है हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेट लेता है, लेकिन वो उसको उतार देता है, क्लियर कर देता है। लेकिन जो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और जितने मैंने केसेस देखे हैं, कहीं ना कहीं आया है कि आपने पैसा जो पास्ट लाइफ में कमाया था, हाँ, वो कमाने का तरीका गलत था। तो क्या इन्हें जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, हमको वो रीज़न पता चल जाता है, लाइक उन्हें रीज़न पता चल गया कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, देन क्या उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भी रास्ता है कि हाँ, अब अपनी लाइफ को ठीक कर सके? बिल्कुल है। उन्होंने ये करना भी शुरू किया। उन्होंने ये करना शुरू किया कि ऐसे कई बच्चे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि उनकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और पेरेंट्स उनको हॉस्पिटल में वहीं छोड़कर चले गए थे, अबेंडन कर दिया था। उनके जो हॉस्पिटल का खर्चा था वो उन्होंने उठाना शुरू किया। तो अभी जो है वो ब्रेक इवन पर चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने उसके बाद में बिल्कुल ही अबंडेंस वापस आ गई उनकी लाइफ में, लेकिन वो ब्रेक इवन पर आ गए। अब जो कमा रहे हैं कम से कम उसमें से थोड़ा बचा पा रहे हैं। हाँ। वरना इस जब जैसे ही उनके बच्चों ने ये रोल प्ले करना शुरू किया ना, उनको उनका चैप्टर सिखाने का, इसमें उनका घर, उनकी गाड़ी, सब कुछ बिक गया था। क्या फाइनेंशियल आप ग्रो करेंगे, अबंडेंस होगी, यानी कि पैसा आपके पास होगा, इसके लिए आपका माइंडसेट भी वर्क करता है, आपके एक्शंस भी वर्क करते हैं, और क्या एक्शंस में ये वर्क करता है कि आप किसके प्रति क्या भाव रखते हैं। लाइक सोशल मीडिया पर आजकल ये चीज़ें बहुत वायरल हैं और हम कई बार ये बातें सुनते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? पत्नी पर पैसा खर्च करोगे तो क्या पैसा आएगा? बिल्कुल। जब हम इसको हम एस्ट्रोलॉजी में वीनस जो है, शुक्र ग्रह को अपने घर की फीमेल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या शुक्र जो है हमारे घर की फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जिस नियत से अपनी पत्नी को पैसे दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पैसे देते समय नियत ये है कि इसको ये इतना खर्चा करती है, मेरा तो सारा पैसा इसी में चला जाता है, तो वो अबंडेंस आप ब्लॉक कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस नियत से पैसे दे रहे हैं कि मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, ये मेरे घर की लक्ष्मी है और ये पूजनीय है, तो वो पैसा आपका रुकना शुरू होता है। ना सिर्फ रुकता है, उसमें बढ़ोतरी शुरू होती है। इसीलिए हमारे दादा दादी, नाना नानी के समय पर आपने देखा होगा कि ऐसा होता था। अब तो ये यूपीआई सिस्टम आ गया है, पहले जब कैश निकाला जाता था, हाँ, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा या हमारे नाना अपने वाइफ को लाकर पैसे हाथ में रखते थे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, एनर्जी काम कर रही होती है। यस, तो यानी कि आप अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करेंगे या पत्नी को पैसा देंगे तो आप भी मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बशर्ते आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। यस, नियत और भाव अच्छे होने चाहिए। बहुत लोग अच्छे से वेल ड्रेसअप्ड रहते हैं, क्या वेल ड्रेसअप रहना मनी को अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। आप खुद को अपना वो मनी के लिए रेडी मानते हो, जितना मान लीजिए आपने अपने दिमाग में एक फिगर बना लिया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करोड़ उतने पाना है, लेकिन उसको पाने के लिए मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, मैं ना खुद के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, ना मैं अपने श्रृंगार पे ध्यान दे रही हूँ, ना मैं अपने कपड़ों पर ध्यान दे रही हूँ, तो वो अबंडेंस मेरे पास कैसे आएगी? क्या मैं उस अबंडेंस को पाने लायक हूँ? नहीं हूँ। तो आप जितने अच्छे कपड़े पहनते हो, जितना अपने आप को अप टू डेट रखते हो, जितना अपने आप को, अगर आप महिला हैं तो श्रृंगार में रहते हो, उतने ज्यादा पैसे आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप ये एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो कि मैं जो भी आप दे रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। यस,
तो यानी कि आप अपेंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, बशर्ते आपको भी उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब हम इनको लाइफ सिचुएशंस, लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेट कर रहे हैं, लोगों के जीवन में ये बहुत कॉमनली पैसों के मामले में ये चीज़ देखी गई है कि जब भी आपके पास पैसा आपके हाथ में आता है, घर में कोई बड़ा खर्च अचानक से ऐसा आ जाता है जिसमें वो सारा पैसा चला जाता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस है या एक अनसीन पैटर्न? नहीं, यूनिवर्स आपको हमेशा टेस्ट कर रही होती है। यूनिवर्स को आप ऐसे मानिए जैसे स्कूल का कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हो, कि वो आपको पास तो करेगा, लेकिन पास करने से पहले वो ये ज़रूर देखेगा कि भैया आप इस क्लास को पास करने लायक हो भी, या आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। जब भी आप देखना कि आपने बहुत अच्छा कुछ सेविंग्स कर रखी हैं और अचानक से आप पे कोई खर्चा आ गया है, उस समय यूनिवर्स आपके इंटेंशंस चेक कर रहा होता है कि ये खर्चे के लिए अब आपकी नीयत कैसी है। या तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई बात नहीं, ये इतने पैसे तो हैं और इसके आगे मैं कमा लूँगा या मैं कमा लूँगी, तो आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% पास हो। और अगर आपके अंदर ज़रा भी फेयर आ जाता है ना कि अरे बाप रे, फिर से ये खर्चा आ गया, अब मैं कैसे करूँगा, मेरे तो जितने पैसे जुड़े हैं सारे चले जाएंगे, तो फिर आप अपने अबंडेंस को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। आप यूनिवर्स के दिए हुए उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको पैसे देने से पहले चेक करेगी कि आप उस पैसे को संभालने लायक हो या नहीं हो। आप अपनी एनर्जी लेवल पर कितना पॉजिटिव हो उसको रखने के लिए, संभालने के लिए। अगर नहीं हो, ये छोटे मोटे टेस्ट हैं, सिर्फ अचानक खर्चा आ जाना, अगर नहीं हो तो आपको अबंडेंस नहीं मिलेगी। तो ये आपका टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो फिनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं या फिर कहें कि लोग माला माल होना चाहते हैं, वो हो सकते हैं। बिल्कुल। वेल, बहुत घरों में ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को ये कहते हैं और बच्चा ये सुनते सुनते ही हमेशा बड़ा होता है, अभी पैसे नहीं, हमारे पास ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इतना है, इतने में ही रहना सीखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, इस चीज़ के लिए हम खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये तमाम बातें उस बच्चे को फ्यूचर के लिए मेंटली प्रोग्राम करती हैं, उसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोग्राम करती हैं कि वो भी लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा पैसों के मामले में? बिल्कुल। आपको पता है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बिलीफ सिस्टम एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर्स पास ऑन होता रहता है। ये भी पास्ट लाइफ से आता है। फैमिली कॉन्स्टलेशन नाम की एक चीज होती है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का रिलेशन पैसे के साथ कैसा था? या तो वो बहुत ही स्कार्सिटी में रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला और जितना मिलता था उन्हें लगता था ये भी बचा लो। अब क्योंकि उन्हें वो बचाना पड़ा तो उनका ये थॉट प्रोसेस बन गया कि जितना भी है सब बचा लो, इसको खर्च नहीं करना है, नहीं तो आगे नहीं आएगा। ये उन्होंने अपने बच्चे पे पास ऑन किया। बच्चे का यही माइंडसेट बन गया, उसके पास आ रहा था लेकिन उस आने में उसने खुद ही ब्लॉक लगा दिया, बिकॉज वो अपने घर का एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्लॉक नहीं कर पाया। वो बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ पाया कि आ तो रहा है, ठीक है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, अभी खर्चा कर लेता हूँ। अब उसने अपने बच्चे में पास ऑन कर लिया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम पास ऑन होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। आपके एंसेस्ट्रल लाइन से आ रही होती है, लेकिन परिवार में कोई एक पैदा हो जाता है रिबेल बच्चा, जो ये सारा बिलीफ सिस्टम ब्रेक कर देता है। और ये बिलीफ सिस्टम वो पहले अपने फादर का ब्रेक कराता है, उसके बाद उसकी लाइफ में वो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। फादर की लाइफ में भी आएंगे और उसकी लाइफ में भी आएंगे। यस, यानी कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो इस चेन को ब्रेक करने का काम करता है। तो वेल, अगर आप वाकई में फिनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स या पीएलआर कैसे आपकी हेल्प करता है कि आप मनी मैग्नेट बन सके? सबसे पहले तो आप जब भी कोई पास्ट लाइफ सेशन में जाते हैं ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, तो आपको ये पता चलता है कि ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे हैं। हम रूट पे जाते हैं, जड़ पता करते हैं कि क्यों आ रहे हैं। लास्ट बर्थ में आपने ऐसा क्या किया, या पैसे के साथ आपका क्या एनर्जी थी, क्या रिलेशन था, क्या नीयत थी उसको कमाने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद कुछ चीज़ें हम आपको एडवाइस करते हैं कि ये चेंजेस आप अपने अंदर करो, पैसों को इस तरीके से फ्लोट करना स्टार्ट करो, आपके पास पैसा आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी मोनिका कि पैसा तुरंत आने लग जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा है कि उसके बाद में कई लोगों की फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हुए हैं और होते ही हैं। लेकिन जब आपको पीएलआर हेल्प कर सकता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो सकते हैं और आपके कर्मा, आपके एक्शंस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें
डिफाइन कर रहे हैं और इन पर डिपेंड भी करती हैं। ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट एक गरीब इंसान जो गरीब है, ज़िंदगी भर टेंट में रह रहा है या गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा है, पाई पाई जोड़ के जैसे तैसे 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर रहा है, क्या ये सब उसके कर्मों की वजह से है? वो अपने कर्मों की वजह से सज़ा भोग रहा है इस जन्म में? सोल वर्ल्ड में सज़ा जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। आपको लेसन सीखने के लिए भेजा जाता है, उसके लिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए फ्री विल दी जाती है। आप अगर हर चीज़ को पास्ट लाइफ कर्मा के लेंस से देखने लग जाओगे, फिर आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन ही नहीं लोगे। हम ना ह्यूमन फॉर्म में अपने हर फेलियर को कोई रीज़न देना चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप में फेल हो गया मेरे पास्ट लाइफ के कारण, मैं पैसा नहीं कमा पाया मेरे पास्ट लाइफ के कारण। हम एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं, एस्केप मैकेनिज्म है हमारा कि हम किसी तरह खुद को तसल्ली दे दें कि ये शायद मेरे पास्ट लाइफ से आ रहा है इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी को फ्री विल दी जाती है कि एक्शन लो, कर्म करो और बदल लो अपनी लाइफ। हर किसी के लिए वो सक्सेस पाने का ना एज अलग अलग हो सकता है। किसी को 40 साल की उम्र तक करना ही है स्ट्रगल। ये 40 साल की उम्र तक पैसों के लिए स्ट्रगल करते करते वो पैसे रोकना, उसकी वैल्यू करना सीखेगा, क्योंकि उसको सीखना था। लेकिन 40 साल तक आते आते अगर वो उसके एक्शंस अलाइन हैं, वो फ्री विल को सही तरीके से उपयोग कर रहा है, उसके इंटेंशंस अलाइन है, तो वो पैसा भी कमा लेगा, उसको सेफ भी कर लेगा, उसकी वैल्यू भी सीखेगा। उसके आने वाला जो फ्यूचर होगा, मतलब उसके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, वहां से ये गरीबी वाला चैप्टर वो हटा देगा। हर किसी को यूनिवर्स ये मौका देती है, हम अलाइन नहीं होते। आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल? जी देखी है? हर किसी ने देखी है। अगर वो उस समय ये मान लेते कि भाई मेरी तो यही नियति है कि मुझे गरीब ही रहना है या मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लूं, और वो उसकी तरफ एक्शंस नहीं लेते, तो क्या वो ऐसा होते कि उन पे मूवी बनती, या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते? सिचुएशंस तो उनकी भी वही थी, 2 जून की रोटी, लेकिन चेंज किया ना अपने एक्शन से। हमें सिर्फ अपने एक्शंस इंटेंशंस को एक साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ को हम इस नज़र से ना देखें कि पास्ट लाइफ से आ रहा है और अब मेरी लाइफ यही है। पास्ट लाइफ से आ रहा है, आपको इस सर्कमस्टेंस में डाला है, आपको गहरे कुएं में फेंका ही इसलिए है कि मेहनत करो और बाहर आओ, पानी से लड़ना सीखो। हार के बैठ जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम ब्लेम गेम ही करते रहेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी के फेलियर के जिम्मेदार हो, मेरी पास्ट लाइफ जिम्मेदार है, मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी जब हम खुद ले लेंगे ना, तो हम बहुत बड़े चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूँगी कि हर कोई मनी मैग्नेट है, हर कोई वेल ऑफ हो सकता है, पैसा कमा सकता है। आप उस एनर्जी पर आइए तो सही, और अपने अंदर से वो डर को निकालिए। आपको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप ऐसे ही अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो स्टेप आपको ही लेने होंगे, आपको ही लेने होंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। आपने जो आज गाइडेंस दी है उससे लोग डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे, और आई थिंक, और मैं चाहती भी हूँ कि लोग प्लीज़ एक्शंस लेना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक्शंस आपको लेने होंगे लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप आगे तो बढ़िए, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे स्थिति ऐसे ही रहेगी। तो चेंज आपको खुद लाना होगा अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम आपके लिए विशेष पॉडकास्ट लेकर आएं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।